जय श्री राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति. Hello, my sweet, beautiful, divine soul. Here, I welcome you to my channel, Twin Souls Destined Path. My loving twin souls, आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आभार. जितने भी नए सोल्स मेरे इस नए चैनल पर आए हुए हैं, सभी को प्यार और स्वागत करती हूँ मेरे इस नए चैनल ट्विन सोल्स डेस्टिन्ड पाथ पर. आज मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ. क्या आपको लग रहा है कि आप किसी आध्यात्मिक सफ़र पे हैं और लेकिन आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप अभी किस स्टेज पर हैं और आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हो जो अपने ट्विन से मिल चुके हो. क्या क्या है इसके लक्षण और स्टेजेस. अपने सोल पर्पस को पूरे करते हुए मैं आज पहली बार किसी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रही हूँ. आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिले, इसलिए आप प्लीज़ मेरे इस नए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. ट्विन फ्लेम का मतलब होता है जुड़वा आत्मा. ये एक आध्यात्मिक कंसेप्ट है जिसके अनुसार एक ही आत्मा दो अलग अलग शरीरों में विभाजित हो जाती है. ये कोई सामान्य प्रेम संबंध नहीं होता, बल्कि एक डीप इंटेंस रिश्ता होता है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है. ट्विन फ्लेम जर्नी एक आत्मिक संबंध है जहाँ दो लोग एक ही आत्मा के दो हिस्से माने जाते हैं जो एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करते हैं. दो ऑपोजिट पोलैरिटी के लोग को ही ट्विन फ्लेम्स कहा जाता है. मतलब एक नॉर्थ में तो एक साउथ में, एक शांत स्वभाव का तो दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है. धीरे धीरे आप जब मिडवे तक आ जाते हैं, मतलब दोनों ट्विन्स एनर्जेटिकली सेम लेवल पर आ जाते हैं, तभी रियूनियन होता है. ट्विन फ्लेम का सफ़र एक सीधी साधी कहानी नहीं होती, बल्कि ये कई अलग अलग और अक्सर मुश्किल चरणों से होकर गुजरता है. तो आइए जानिए विस्तार से इसके डिफरेंट स्टेजेस के बारे में. पहला स्टेज जिसे कहते हैं लॉन्गिंग या अर्निंग का स्टेज. ये ट्विन फ्लेम यात्रा तब शुरू होती है जब आपकी आत्मा में एक डीप इंटेंस रिश्ते की इच्छा जागृत होती है जो आपके जैसा सेम इंटेंसिटी का हो. वैसा कोई आपकी आत्मा ढूंढती रहती है. आपको हमेशा ये लगता रहता है कि कहीं ना कहीं कोई खास व्यक्ति आपके लिए है जिसे भगवान ने खास आपके लिए बनाया है. ये वो स्टेज होता है जिससे आपकी आत्मा उसके दूसरे हिस्से से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है. भले ही आपको इसका पता ना हो, लेकिन इसे समझने के लिए इसे और कुछ पॉइंट्स में बांटा जा सकता है. जैसे अधूरेपन का एहसास. आपको हमेशा एक गहरे अधूरेपन का एहसास होता रहता है. आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी ज़िंदगी में किसी बहुत ही खास व्यक्ति की कमी है. भले ही आपके पास सब कुछ हो, आप बाहर से खुश और सक्सेसफुल दूसरों को दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन हमेशा महसूस होता है. ये खालीपन किसी और चीज़, व्यक्ति या शौक से नहीं भरता. ये आपके आत्मा को उस दूसरे हिस्से से जुड़ने पर मजबूर करता है जो आपको पूरा कर सकता है. भीतर की बेचैनी, ये अधूरापन आपको बेचैन करता रहता है. आप लगातार अपने जीवन के असली मकसद को ढूंढ रहे होते हैं. मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब है? ये बेचैनी आपकी आत्मा को लगातार मंथन करती रहती है. फिर दूसरा स्टेज होता है रिकॉग्निशन का. जब आप अपने ट्विन से पहली बार मिलते हैं तो एक पावरफुल मैग्नेटिक पुल महसूस होता है. आपको ऐसा लगता है जैसे आप उनको हमेशा से जानते थे. ये एक तरह का घर जैसा सुकून और अपनेपन का एहसास होता है.
ये कनेक्शन सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक नहीं होता, बल्कि आत्मिक स्तर पर होता है। जब आप अपने ट्विन से मिलते हो तो आपकी आत्मा उनको तुरंत पहचान लेती है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। आपको एक अजीब सी भावना आते हैं मन में, जैसे मैं इसे पहले से जानती हूँ कि मेरा ही हिस्सा है, भले आप उनसे पहली बार मिल रहे हो। तीसरा फेस होता है हनीमून का। ये बहुत खास और सुखद चरण माना जाता है। इस चरण में ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो जाते हैं। दोनों पार्टनर को दुनिया की सारी परेशानियां दूर लगने लगती है और वो अपने बीच एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज से एक अदृश्य कॉर्ड से जुड़ जाते हैं, जिसके उनकी सारी ब्लॉकेजेस दूर हो जाती है। ये चरण मुलाकात चरण के बाद शुरू होता है और कई महीनों से 1 साल तक चलता रहता है। इस चरण में ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से बहुत डीप अटैचमेंट का अनुभव करते हैं। हनीमून स्टेज पर ही आप दोनों को एक फीलिंग ऑफ होलनेस, पूर्णता का एहसास होता है और एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन महसूस होता है। आप दोनों का रिश्ता वास्तव में बहुत गहरा होता है और ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों से चल रहा होता है। आप दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। आप हर पल एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। ये एक तरह का जुनून भी हो सकता है, जहाँ आपको लगता है कि आप एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस चरण में सिंक्रोनिसिटीज एंड साइंस जारी रह सकते हैं और आप दोनों को एक ही विचार एक समय पर आ सकते हैं, या आप दोनों एक समय पर एक साथ एक बात बोल सकते हैं। ये सब दिखाता है कि आपका रिश्ता बहुत गहरा है और ये कोई संयोग से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों से चल रहा है। आप दोनों इस समय भविष्य के सपने देखते हैं और एक साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाते हैं। आप इस रिश्ते को बहुत स्थायी और अटूट मानते हैं, क्योंकि ये इतना गहरा लगता है कि आप कभी अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हनीमून फेज हमेशा नहीं रहता। इसका मुख्य उद्देश्य ये कि सच्चा प्यार और आत्मिक जुड़ाव कैसा होता है। ये चरण आपको अपने आने वाले मुश्किल दौर के मानसिक और भावनात्मक दौर से तैयार करता है। इस चरण के बाद ही रिश्ता अपनी असली परीक्षा से गुजरता है, जहां आपकी कमजोरियां और डर सामने आते हैं। इसलिए हनीमून फेज के सुखद समय के आनंद लें, क्योंकि इसकी यादें आपको मुश्किल समय में भी एक दूसरे से जोड़े रखता है। फिर चौथा होता है परीक्षा और चुनौतियों का स्टेज। इस स्टेज में ही रिश्ते की असली गहराई और मकसद सामने आता है। ये स्टेज तब शुरू होता है जब रिश्ते की शुरुआती खुशी और जुनून थोड़ा कम होने लगता है। इस वक्त दोनों पार्टनर्स के अपने अपने पुराने डर और चोटें सामने सतह आने लगता है। ट्विन फ्लेम का रिश्ता आपके अंदर सबसे गहरी कमियों को उजागर करता है, ताकि आप उन पर काम कर सकें, और इस वजह से बहुत बहस और गलतफहमी हो सकती है दोनों ट्विन्स के बीच, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर ले जाना होता है। ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में एक तूफान की तरह आता है और आपको पूरी तरह से बदल देता है। ये जर्नी बहुत ही अनोखा और जटिल होता है। आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर एक दर्पण की तरह काम करता है, जैसे कि आपके अंदर अगर कोई डर छुपा हुआ है तो आपका पार्टनर ऐसी कोई बात या डर को दिखाता
है जिससे आप सालों से भाग रहे होते हैं। हनीमून स्टेज पर सब कुछ ठीक लगता है पार्टनर के साथ, लेकिन इस स्टेज पर आपको अपने पुराने डर का सामना करना पड़ सकता है, जैसे फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ फीलिंग ऑफ नॉट वर्दी फॉर दिस रिलेशनशिप, फियर ऑफ लूजिंग योरसेल्फ इन दिस रिलेशनशिप। इस स्टेज पर आप दोनों के बीच की पुरानी चोटें, डर और असुरक्षा आपके सामने आने लगती है। ट्विन फ्लेम का रिश्ता आपकी सबसे गहरी कमियों को उजागर करती है ताकि आप उन पर काम कर सकें। इस वजह से रिश्ते में बहुत सी बहस और गलतफहमियां हो सकती है। छोटी सी बात पर असहमति से दोनों ट्विन्स के बीच बड़ी झगड़े हो सकते हैं। जो टीएफ होती है उसको लगता है अगर उसका पार्टनर या टीएम बदल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ट्विन फ्लेम का रिश्ता आपको सिखाता है कि आप किसी और को बदल नहीं सकते हैं। ये स्ट्रेस बहुत ही दर्दनाक और मुश्किल होता है, भले ही आप लेकिन इसकी मकसद आप दोनों ट्विन्स का आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास के लिए होता है। जब तक आप इस स्टेज के चुनौतियों का सामना नहीं कर लेते तब तक आप अगले स्टेज पर नहीं जा सकते। फिर आता है द रनर एंड चेजर फेज, पूर्ण और दर्दनाक चरण माना जाता है। ये तब शुरू होता है जब रिश्ते की गहराई और इंटेंसिटी रनर को अपने पिछले रिश्तों के अनुभव से ये रिश्ता बहुत अलग लगता है और रिश्ते की गहराई और आत्मिक जुड़ाव से वो बहुत डर जाता है। ज़्यादातर टीएम्स को इस रिश्ते में अपने टीएफ से कमिटमेंट भागने लगता है क्योंकि उसके लिए इस रिश्ते की गहराई और इंटेंसिटी रनर पार्टनर के लिए असहनीय हो जाता है। रनर अपने रिश्ते में आए बड़े बदलाव और इनर वॉक से डरने लगता है। रनर का दूर भागना और चेजर का चेस करना शारीरिक और भावनात्मक दोनों का हो सकता है। रनर तब तक रन करता रहता है जब तक चेजर उसे चेस करना बंद नहीं करता और अपनी एनर्जी खुद पर नहीं लगाता है। रनर वो पार्टनर होता है जो रिश्ते से भागने की कोशिश करता रहता है। वो अचानक दूरी बनाने लगता है और बातचीत कम करने लगता है। रनर के भागने का मुख्य कारण उसका डर होता है। वो अपनी कमजोरियों और डर को सामना करने की हिम्मत नहीं होती, जिससे डरकर वो कभी कभी थर्ड पार्टी या अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। रिश्ते में आए बदलाव और गहराई दोनों ही उन्हें डराता रहता है और रनर खुद को इस रिश्ते के लायक नहीं समझता है। उसे लगता है वो इस रिश्ते के लायक नहीं है और ना ही इतना गहरा प्यार वो संभाल सकता है और ये आत्मविनाशकारी भावना उसे इस रिश्ते से दूर ले जाने पर मजबूर करता है। एक रनर को कभी अपने पुराने रिश्तों से अनकंडीशनल लव नहीं मिला होता है। इस वजह से अपने पार्टनर से मिले हुए अनकंडीशनल लव से घबराकर वो दूर भागने लगता है। ये उसकी आदतों का हिस्सा होता है कि जहाँ वे खुशी और प्यार से भागते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि उनसे ये सब छीन लिया जाएगा। चेजर वो पार्टनर होता है जो रनर को वापस लाने की पूरी कोशिश करता है। वो रनर के भागने को समझ नहीं पाता और रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। चेजर का पीछा करने का मुख्य कारण चेजर को लगता है कि रनर का क्यों इस तरह उससे दूर भाग रहा है। रनर का व्यवहार समझ नहीं आता। वे बहुत दुखी और भ्रमित होते हैं। सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद अचानक ऐसा क्यों हुआ कि रनर उससे दूर भाग रहा है।
दूसरा कारण यही होता है कि रिश्ते को बचाने की चाह, टू डिज़ायर टू सेव द रिलेशनशिप। चेज़र को लगता है कि ये रिलेशनशिप खास है और वो लगातार रनर से संपर्क करने की कोशिश करता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है, उन्हें समझाता है और वापस आने के लिए मनाता है। थर्ड पॉइंट है अधूरेपन का डर। चेजिंग करने का मुख्य कारण ये भी होता है कि चेज़र को वही अधूरापन महसूस होने लगता है जो उसे अपने ट्विन से मिलने से पहले महसूस हुआ था। ये भागना शारीरिक और भावनात्मक दोनों का हो सकता है। रनर को रिश्ते की गहराई और आत्मिक जुड़ाव से बहुत डर लगता है। वो अपनी कमजोरियों और डर के साइड को देखने से बहुत घबराता है। उसके अंदर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटीज होता है और वो खुद को इस रिश्ते के लायक नहीं समझता है। उसे इस रिश्ते की गहरी आत्मिक जुड़ाव से डर लगने लगता है और खुद को इस रिश्ते से दूर करने की सोचता है। इसके बाद आता है सेपरेशन का स्टेज। ये समय उनको आत्म प्रेम, जिसे सेल्फ लव कहते हैं, और खुद पर काम करने के लिए मजबूर करता है। चेज़र को ये सीखना पड़ता है कि किसी और को बदलना नहीं बल्कि खुद को बदलना और प्यार करना कितना ज़रूरी है। उन्हें आत्मसमर्पण और धैर्य के शक्ति को समझना होता है। इस चरण के बाद ही दोनों पार्टनर भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। जब दोनों ने अपने अपने ऊपर काम कर लिया होता है तब ही पुनर्मिलन की संभावनाएं बनती है। तब तक ये रनर चेज़र का गेम चलता रहता है। आत्मसमर्पण का फेज ट्विन फ्लेम सफ़र का एक बहुत गहरा और शांतिपूर्ण हिस्सा है। ये रनर और चेज़र फेज के बाद आता है और यही वो फेज है जब असली आध्यात्मिक विकास होता है दोनों ट्विंस का। आत्मसमर्पण का मतलब हार मानना नहीं होता है, बल्कि ये स्वीकार करना होता है कि आप किसी और को नियंत्रित नहीं कर सकते। आत्मसमर्पण का मतलब और गहराई से समझने के लिए और पॉइंट समझने पड़ेंगे। पहला, पीछा करना बंद करना। जब चेज़र बहुत थक जाता है और वो समझ जाता है कि उसका पीछा करना रनर को और दूर धकेल रहा है, तो वो पीछा करना बंद कर देता है। वो ये स्वीकार कर लेता है कि वो रनर को ज़बरदस्ती वापस नहीं ला सकता है, बल्कि रनर को भी अपना सफ़र खुद तय करना पड़ता है। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला होता है, लेकिन ये शांति की ओर उनका पहला कदम होता है। दूसरा, आत्मप्रेम और व्यक्तिगत विकास। जब चेज़र पीछा करना बंद कर देता है तब वो खुद पर ध्यान केंद्रित करता है। वो अपनी भावनाओं, अपनी खुशी और अपनी आध्यात्मिक विकास पर काम करने लगता है। ये समय अपने खोए हुए पहचान को फिर से खोजने का होता है। अपने शौक पूरे करना। चेज़र उन खुशियों पर ध्यान देता है जैसे कि कोई नया चीज़ सीखना, यात्रा करना, दोस्तों के साथ समय बिताना, खुद पर काम करना। वो अपने उन अंदरूनी कमियों पर काम करता है जो चुनौती और परीक्षा के चरण के समय में आता है। तीसरा, आध्यात्मिक जुड़ाव। मेडिटेशंस और अन्य आध्यात्मिक तरीके से खुद से और डिवाइन या गॉड से जुड़ना भी इस सफ़र का हिस्सा होता है। चौथा, ब्रह्मांड पर विश्वास, ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। है कि आप ब्रह्मांड के योजनाओं पर विश्वास करते हैं
मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बड़े और अच्छे मकसद के लिए हो रहा है। आप अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर चिंता करना छोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि ये रिश्ता अगर सही है तो सही समय पर वापस जरूर आएगा। पांचवा, भावनात्मक शांति। जब आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तब एक अजब सी शांति महसूस होता है। पीछा करना या डर और बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आप खुश रहना सीखने लगते हैं, भले ही आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ ना हो। ये शांति वह संकेत है जो बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं। निष्कर्ष, इस सभी का निष्कर्ष ये निकलता है कि आत्मसमर्पण का चरण ही वही मोड़ है जहाँ पुनर्मिलन की नींव रखी जाती है। चेज़र अपनी खुशी खुद के अंदर ढूंढ लेता है और रनर अपने समस्याओं का सामना कर लेता है। तभी दोनों एक नए और बेहतर रिश्ते के लिए तैयार हो पाते हैं। फिर 7 स्टेज पुनर्मिलन का होता है। ये स्टेज सबसे अंतिम और सुखद हिस्सा है ट्विन फ्लेम जर्नी का। ये तब होता है जब दोनों पार्टनर आत्मसमर्पण के बाद आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। पुनर्मिलन तब होता है जब दोनों ट्विन फ्लेम अपनी अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं। ये कोई अचानक घटना नहीं होती, ये एक प्राकृतिक परिणाम होती है, क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो जाती है। इस चरण के कुछ खास बात, एक नया और बेहतर रिश्ता। ये रिश्ता अब और हनीमून फेज जैसा नहीं होता। ये अब जुनून और बेचैनी पर आधारित नहीं होता है, बल्कि एक गहरी समझदारी और शांति पर आधारित होता है। दोनों पार्टनर एक दूसरे के कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। अकेला रहकर रनर को अपनी अंदरूनी समस्याओं का और डर का सामना करना पड़ता है। ये समय उनको आत्म प्रेम या सेल्फ लव और खुद पर काम करने के लिए मजबूर करता है। चेज़र को ये सीखना पड़ता है कि किसी और को बदलना नहीं, बल्कि खुद को बदलना और प्यार करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने खुद पर काम कर लिया होता है और अपने अपने पर काम करके अपनी समस्याओं को हल कर लिया होता है। 8वां, निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव। इस चरण में दोनों एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अब उनको एक दूसरे से कुछ भी नहीं पाने की उम्मीद होती है, क्योंकि उन्होंने खुद में ही पूर्णता पा ली होती है। ये प्यार सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं होता है, बल्कि ये प्यार पूरी दुनिया के लिए भी होता है। 9वां, एक समान उद्देश्य, शेयर्ड पर्पस। ट्विन फ्लेम पुनर्मिलन के बाद अक्सर एक साथ मिलकर कोई समान उद्देश्य पूरा करते हैं, जैसे कोई सामाजिक कार्य में हिस्सा लेना, कोई नया बिजनेस शुरू करना या दूसरों को आध्यात्मिक सफ़र पूरा करने में मदद करना। उनका ये काम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए होता है। 10 पॉइंट जो है इस अंतिम स्टेज की, वो है स्थायी शांति और संतुलन। ये पुनर्मिलन स्थायी शांति और संतुलन लाता है। अब रिश्ते में कोई दौड़ या पीछा करना नहीं होता है और ना ही कोई असुरक्षा की भावना होती है।
दोनों पार्टनर अपने अपने अपनी स्वतंत्रता और पहचान को बनाए रखकर भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े रहते हैं। पुनर्मिलन का चरण बताता है कि ट्विन फ्लेम का रिश्ता सिर्फ दो लोगों के मिलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास की एक लंबी यात्रा है। जब दोनों पार्टनर इस यात्रा को पूरा कर लेते हैं, तभी वो एक सच्चे और स्थायी रूप से एक हो पाते हैं। ट्विन फ्लेम का पुनर्मिलन ये सिखाता है कि सच्चा मिलन तभी हो पाता है जब आत्मा पूर्ण हो जाती है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये सब साइंस और स्टेजेस के अलावा ट्विन फ्लेम होने का और एक बड़ा पॉइंट ये भी होता है कि इन दोनों के पसंद या नापसंद, यहाँ तक बचपन की कहानियों में भी एक समान हो सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ट्विन फ्लेम और सोलमेट में क्या अंतर होता है? देखिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपकी लाइफ में कई सोलमेट्स हो सकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके लाइफ में किसी मकसद या साथ आते हैं, जैसे मकसद के साथ आते हैं, जैसे दोस्ती, प्यार या परिवार के रूप में। ये रिश्ते सहज और आरामदायक होते हैं और इनका उद्देश्य आपको सहारा देना होता है। लेकिन आपका सिर्फ एक ही ट्विन फ्लेम होता है। ये रिश्ता बहुत डीप, इंटेंस और चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य आपको आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाना होता है। ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में एक तूफान की तरह आता है और आप ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। कई जन्मों के बाद ये जन्म पृथ्वी लोक पर आप दोनों का आखिरी जन्म होता है और आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश की है, फिर भी जो छोटी मोटी कमियां रह गई है, आशा करती हूँ आप सभी उसको नज़रअंदाज करके मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिल सके। और आपके इस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमारे बीच एनर्जी एक्सचेंज हो सके, ताकि आप मेरे दिए हुए इन्फॉर्मेशन और ज्ञान आपके काम आ सकेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ इस तरह के नए नए टॉपिक बनाने के लिए।